श्री वृंदावन महिमामृतम। नीलकमल समूह और चंपक वर्ण विशिष्ट उज्ज्वल नील तथा पीत वर्ण सुंदर वस्त्रों द्वारा सुशोभित अद्भुत रति युक्त और मत्त सखियों के सहित अपने प्रीतम युगल के अद्भुत स्वरूप को धारण करने वाली श्री वृंदाटवी श्री राधा कृष्ण के विलास दर्शन की अत्यधिक आनंद राशि के लिए नील कमल समूह और चंपक वर्ण विशिष्ट वस्त्र उज्ज्वल नील और पीत वर्ण सुंदर वस्त्रों द्वारा सुशोभित। नील और पीत दोनों हो गए, नीला उसका और पीला उसका, जिनकी अनंत शाखाओं में प्रीतम युगल के परम पवित्र मणिभूषण आदि लगे हुए हैं, जिनसे गंधमाला वस्त्र भोजन आदि पदार्थ निरंतर पतित हो रहे हैं। परस्पर अतिशय स्पर्धा से विभिन्न भावों में आश्चर्य रूप से ये सकल सामग्री प्रकटकारी दिव्य अति दिव्य अनंत मधुर अनेकानेक ऐसे सुंदर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्री वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्री वृंदाटवी समस्त प्रयोजनों को वितरण करने में महाकल्प लता के समान है और महासंतप्त जीवों के लिए यही अमृत वर्षण करने वाली शीतलता है। अनुरागी जनों के लिए ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति के स्वरूप का सुंदर पथ बनाने वाली है। यही श्री वृंदावन ही रस के एकमात्र विश्राम स्थान रूप में उल्लसित हो रहा है, जिनकी इधर उधर झूमती सुई घुंघराली अलकावली मधुकर श्रेणी के समान है, जिनके मुख वृंद कमलों के समूहवत हैं एवं सुंदर कोमल भुजलताएं पद्मनाल जैसी हैं, जिनकी दंत पंक्ति कमल के केसर और अधर समूह शोभा युक्त कमलों के मृदु दल समूह के समान है। वो अद्भुत कमल स्वरूपिणी श्री राधा की सखियां श्री वृंदावन में जय युक्त हो रही हैं। आज जिनकी इधर उधर झूमती सुई घुंघराली अलकावली मधुकर श्रेणी के समान है। आज एक बच्चा देखा, इसलिए मैंने वो लड़की तो वैसे तो इंडियन है पर आयरलैंड की है और लव मैरिज है आजकल, तुम्हें पता ही है। वो बाबा की शिष्य है सुधा करके, उसी का सारा परिवार जैसे NRI ग्रीन तुम्हारे पीछे ही आता है ना हमारे, ऐसे उनका ये हाल है। उसके तो सब मतलब दीक्षा तो देते नहीं थे किसी को, उस वाले थे तो वो उसका वृंदावन में अमृत पढ़ रहे हैं ना, उसकी माँ मेरे पास आके रोई कि बाबा कह गए थे इंडिया नहीं छोड़ना कभी भी, और ये लड़के ने लड़की ऐसी ढूंढी हुई है, तो पहले तो मैं डिलीवरी कराने गई तो आप कहता कि तुम इसको पालने आओ, तो आपके पास आएंगे, जरा आप उनको कुछ बताना। तो मैं जो जो बताती गई ना, लड़का देखो तो ऐसे घुंघराले वाल बिल्कुल सच्ची कहती हूँ ठाकुर जी लगता, ये तो ऐसा बस गया मेरे। मैंने कहा देखो ऐसे 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 उसकी गालें काले घुंघराले वाल, 1 साल का करीब होगा अभी। तो मैं बताया, मैं कहा देखो किसी का वृंदावन छुड़ाना जो है ना ये अपराध है तो कई बार कोई बस जाती है, उसके भाग्य में होगा। खाना पीना भी शायद लिखा ही होता है। सवेरे मैंने वो केले बहुत आ गए थे ना, तो मैंने कहा चलो चाट बना के खा लेते हैं, वैसे तो कोई खा नहीं सकते, तो मैंने चाट बनाई थी, 1 कटोरा रखा, ये ललिता आएगा तेल में लगाने के लिए आता है, वो आया ही नहीं। वो लड़का इतने स्वाद से खा गया, उसकी माँ कहती है कि ये तो कभी केला खाता ही नहीं है कैसे खा के बैठो, उसको खटमीठा लगा ऐसे यूं करे तो ये 14 भैया की बोल में ऐसे हमारा माता भी ना बहुत ऐसे सुंदर लगता था, बहुत सुंदर। आपने देखे वो ना ठाकुर जी बना हुआ है 7-8 महीने का, तो इतना सुंदर लगता, मतलब कि बहुत ही सुंदर। जो लड़का नहीं देखा था एक बार वो अभिषेक में, हाँ कैसे खेल रहा, बिल्कुल समझ लो ऐसे ही था। जो था ना पंप टूट गया, रोया नहीं। मैं कहा देखो ये स्थित प्राज्ञा में नहीं कहा खेल था, खेल खत्म हो गया, चुप हो गया।
तो जिनकी इधर उधर झूमती सुई घुंघराली अलकावली मधुकर श्रेणी के समान है, जिनके मुख वृंद कमलों के समूहवत हैं, सुंदर कोमल भुज लताएं पद्मनाल जैसी हैं, जिनकी दंत पंक्ति कमल के केसर और अधर समूह शोभा युक्त कमलों के मृदुदल समूह के समान है, वो अद्भुत कमल स्वरूपिणी श्री राधा की सखियां श्री वृंदावन में जय युक्त हो रही है। आज यहाँ श्री वृंदावन के निकुंज में मैं एक विचित्र लीला देखकर मुग्ध हो गई, मेरे नेत्र भी मुग्ध हो गए। मैंने देखा एक स्वर्ण वर्णा सुंदर कमलिनी अति दिव्य लीलाशाली एक नील चंद्र बिंब को मुख कमल से चुंबन कर रही है। जब ये बात किसी एक सखी ने कही, तब श्री राधा जी ने वहां जाकर उसे उत्तम रूप से कहा, देखो तुम्हारी इसमें दर्शन में भूल हुई है, किसी समय और भांति भी भूल हो सकती है, किसी दूसरे नायक के दर्शन भी कर सकती हो। तो ये कहती हुई श्री राधा जी स्पष्ट हंसकर अधरों को कपाती हुई विराजमान हो रही। श्री राधा नित्य ही प्रेम समृद्धि से अपने विग्रह की शोभा को विस्तारित कर रही हैं। उनके साथ मिलकर श्यामचंद्र विग्रह भी शोभित हो रहा है, उससे कुंजों की शोभा बढ़ रही है। इन कुंजों की शोभा से वृंदा टवी भी शोभित हो रही है, उससे मथुरा मंडल भूषित हो रहा है, जिससे समस्त श्री कृष्ण धामों का सौभाग्य उदय हुआ है। अतः ये श्री वृंदावन समस्त धामों का अधिपति है। हे श्री वृंदावन, सांद्रानंद घन श्री हरि अपने एकांत चिन्मय अनंत स्वरूपों के साथ अपनी आनंदमयी लीला द्वारा समस्त पुरुषार्थों को व्यर्थ करके अपने धाम में क्रीड़ा करते हैं। वो सर्वात्मा श्री कृष्ण से विभूषित धाम आप हो। अतः आप स्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांडों के द्वारा शरण लेने योग्य हैं। श्री वृंदावन ही मेरा परम लाभ, परम देवता। मैं उसको सुनाया, मैं क्या किसी का वृंदावन बात छुड़ाना या कम से कम इंडिया छुड़ाना भी मैंने कहा बड़ा अपराध है। उसकी माँ मुझे कह रही थी उसको 2-4 कुछ ऐसी बातें बताना जो वो मेरा पीछा छोड़ दे। वो कहती है अपनी माँ को बुला ले, कहती वो नहीं आना चाहती, सास के ऊपर अधिकार। परम बंधु, परम गुरु, परम धर्म, परम संपत्ति, परम सत्कीर्ति, परम तपस्या। बच्चे नहीं करे तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स ना करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। देखो बात उल्टी है। भीष्म पितामह को क्षरशैया पर लेके युधिष्ठिर गए, उन्होंने कहा धर्म क्या है, तो उसका सारांश पूरा ये है। उन्होंने कहा कि माँ बाप और गुरु कि जिसने सेवा करी तो उन्होंने जो कहा सो कहा किया, वही परम धर्म है। अब ये बात उल्टी हो गई, तुम कहती हो कि हम ना करें तो वो माइंड करते हैं। बात उल्टी है, उनका तो अपराध हो रहा है अगर तुम्हारी ना करें। मैं अभी क्या कहा डब्बू को, मैं खूब माँ बाप की सेवा करो, मौका मिला है, कहते कर रहे हैं। बच्चे माँ बाप करें या ना करें इसका कोई मतलब नहीं। युधिष्ठिर ने कितनी गलत बातें करी, करी के ना करी, लेकिन फिर भी वो परम धर्म जहाँ लिखा है वहाँ लिखा है कि युधिष्ठिर ने चाहे गलत बातें करी, लेकिन भीम अर्जुन ने कभी नू नाच नहीं किया। हाँ। और इसीलिए उनका कोई भी कल्याण नहीं हुआ, उनका कोई अकल्याण नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। आखिर में विजयी तो वही हुए जो भी हुआ। देखो द्रौपदी को लगाया, गलत काम किया, दोबारा जुआ खेला, गलत काम किया, फिर दुर्योधन को लेके जा रहे थे उड़ा के, भीम को भेज के उसको बचाया, तो उसने तो अपना धर्म पाला। इसलिए उसके भाइयों ने भी कोई अपकार नहीं किया, नूनाच नहीं किया। मैं यही उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा गुरु तो क्या गया था, बाबा के शिष्य हैं गोपाल दास के। मैं कहा तुम्हारा गुरु क्या कह के गया था, तेरे को भी कह के गया था तो विदेश नहीं जाना, और तुमने चला के मैं कहा वही लड़की से लव किया जो विदेश में नौकरी करती है। अब मैं कहा तुम अपनी माँ का भी इंडिया छुड़ाना चाहते हैं। वो सोच रही थी कि इसकी शादी हो गई तो मैं अब आराम से रहूं, मैं फ्री हो गई। मैं कहा तू उसका फ्री तो बेचारी क्या कही हुई। हाँ। पहले वो आई, कल भंडारा है वहाँ उनके गुरु परम गुरु का, माधुरी शरण
तो मैंने कहा तू उसका तो अपना तो बात छोड़ ही, उसका भी छुड़ा रहा है। मैं कहा आपने तो कह दिया, वो जाने उनका काम क्या है, करो ना करो, हमें क्या है। जहाँ सरोवर समूह दिव्य ललनाओं के समान है, मधुकर श्रेणी मानो अलकावली है, एवं शब्दायमान चक्रवाक आदिक पक्षी समूह स्तन तुल्य हैं। श्री राधा माधव की रति से पूर्ण ये श्री वृंदावन हमारी रक्षा करे। अहो, लावण्य का ही एकमात्र जो समुद्र है। भ्रमर तो साफ ही लिखा हुआ है, ये जो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं कुंजों के आसपास, ये भ्रमर नहीं है, ये सखियां ही भ्रमर का रूप रख के छिद्रों से देख रही हैं। जहाँ भी वर्णन आता है कि भ्रमर समूह कुंजों से देख रहे हैं, वो सखियां, उन्हीं के नैन है। गुणमणियों का एकमात्र जो भंडार है, जो किसी परम देवता का महाआश्चर्य अस्त्र स्वरूप है, एवं स्वप्रकाश अनंग के अंग प्राप्ति का स्थल है, जो श्रेष्ठ परमानंद रस का मंदिर है, श्री गोविंद का जीवन ग्रह है, परम सुंदरी श्री राधा का परम धाम है, उस श्री वृंदावन का ही मैं ध्यान करता हूँ। श्री हरि के आनंद घन समुद्र में अत्यंत निर्मल चंद्रलेखा स्वरूपा श्री राधा यहाँ श्री वृंदावन में परमतम उत्कर्ष की परम शोभा विस्तार कर रही है। वो श्री राधा महालावण्य रूप जल से पूर्ण परम समुद्र रूपा है, समस्त मनोहर कला विलास आदि को प्रफुल्लित कमलिनी है, वह कृष्ण क्रीड़ा की विशेष सरोवर रूपा है। अहो, काम समुद्र में उत्पन्न चंद्र स्वरूपा श्री राधा का प्रणय समुद्र श्री श्याम सुंदर यहाँ सुलोचना गोपियों के हृदय रूप हिरण को बाणों से भेदित कर रहा है। वो श्यामल अंग समस्त गुणों का ही रंगस्थल है, एवं एकमात्र श्रृंगार रस की उत्सव पूर्ण नव कलाओं का अति स्फूर्तिदायक मांगलिक मंदिर विशेष है। हे श्री वृंदावन, त्रिभुवन को जय करने वाले अस्त्र को धारण करने वाली लक्ष्मी श्री राधा जी प्रायशः तुम्हारे यहाँ पुष्प धनुष को ही हाथ में रखती हैं, तथा अति कोमल और उज्जवल अंगों वाली वो वृषभानु नंदिनी स्वर्ण लता की शोभा का तिरस्कार करती हुई विराजमान है। सुंदर पद्म समूह ही आपका मुख है, सुंदर कुंद कलियों का समूह आपकी दंत पंक्ति है, बंधुक पुष्प आपके अधर हैं, नील कमल आपके नेत्र हैं, और पल्लव नील कमल आपके नेत्र हैं, पल्लव तो कई है, खंजनाक्षी, मीनाक्षी, कमलाक्षी, मीनाक्षी, पल्लव आपके हाथ हैं। एक बार सारा स्वरूप याद कर लो ना, गोविंद लीला अमृत का कर लो, चाहे और कहीं से भी कर लो, तो सारा दिन वही रिपीट होता रहता है। मेरे को तो याद ही नहीं होता था, आपसे बुलवा लिया था ना तो उसको सुन के हुआ था। तो होते इसको एक तरीका परीक्षा देनी चाहिए। आज निशान पढ़ी, निशान में क्या क्या ठीक चीज पढ़ी, बोलो कौन सा पहले मंजूबाशी आई, फिर विचक्षण आई, फिर दक्ष आया। हम तो अपने आप को ही सुना लेते थे, हमारे पास तो कोई तेरे जैसा था नहीं जिसको सुनाते या जिससे सुनते, हम तो अकेले ही करते थे। ठीक है, हम तो बहुत सौभाग्यशाली है, हमें दीदी मिले हुए हैं। मैं तो खुद कहती हूँ, तो एक अक्षर पढ़ना नहीं आता था मेरे को तो मिले हुए थे, पर फिर भी एक तो वो थे इतना, और फिर हम एक साल तो पूरी साल दी रही मेरी, फिर उन्होंने कहा दीदी आप थोड़ा सा ना बुद्धि से भी बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बुद्धि से भी बिल्कुल पागल थी इसीलिए। बुद्धि तो इतनी पागल होती तो डॉक्टर कैसे बंद करते। आप तो बहुत इंटेलिजेंट, वही तो कह रहे हैं। हमारे 80 सीटें थी, उसमें सिर्फ खाली 11 लोग थे जो कभी फेल नहीं हुए। यानी ऐसे तो बहुत थे जिन्होंने 5 साल में किया, क्योंकि 6 में सप्लीमेंटली होता है ना, होता है, मौका मिलता रहता पर है। हम सिर्फ 11 लोग थे जिनको एक बार भी सप्लीमेंट्री भी नहीं करना पड़ा। सप्लीमेंट्री नहीं दिया कभी। हमने तो बीकॉम भी की तो बड़ी मुश्किल से की वो भी फाइनल में ताकि फेल होंगी मैं, पता नहीं पास कैसे होगी थी। देखो कोई बात नहीं है, जो 80 की थी उसमें तो डिस्टिंक्शन है। नहीं दीदी की कृपा है मेरे ऊपर, तो सब वो तो है ही, मैं तो सब कुछ दीदी है, बस और कुछ नहीं है। वृंदावन में दीदी है, सब कुछ होए, बड़े इंटेलिजेंट हो वो, बड़ा ये हो वो, बड़ा हो वो, तो क्या है। अब कटियाल की वाइफ है, वो कहता सुबह उठेगी। हे प्रिय, तुम्हारे इस सरोवर में उतरने से सखियों को इस प्रकार का संशय हुआ, क्या ये भ्रमर समूह से शोभित मनोहर कमल है कि कोई घुंघराली अलकावली से वेष्टित मुख है?
क्या ये चंद्रमंडल है? नहीं नहीं, इसमें कलंक रेखा तो नहीं है। तो क्या ये श्री वृंदावन विलासिनी श्री राधा का सुंदर वन है, या उसका सुंदर बिंबाधर है? इस प्रकार किसी एक सखी के पूछने पर अन्य सखी ने कहा, हे सखी, ऐसा भी हो सकता है जैसा तुम कह रही हो, किंतु स्वभावतः ही उसका प्रभा मंडल चारों ओर क्यों व्याप्त हो रहा है? इस प्रकार राधा सखीगण यहाँ श्री वृंदावन में वार्तालाप करती हैं। हे सखी, तुम जब कल वृंदावन के सरोवर में कंठ पर्यंत निमग्न हुई थी, तब श्री हरि तुम्हारा मुख देखकर ये कौन सी महान वस्तु है ऐसा संशय कर रहे थे। ये क्या चंद्र कलाओं का विकास हो रहा है? उसमें तो प्रफुल्लित कमल नहीं है, तो क्या ये कमलिनी होगी? जल और स्थल पर क्या वो विलास कर सकती है? इस प्रकार श्री हरि श्री राधा के विषय में संशय करते हुए श्री वृंदावन के मनोहर निकुंज गृह में प्रवेश करते हैं और सखियों के हाथ से युक्त मनोहर वाक्यों से निश्चय करके आनंद को प्राप्त करते हैं। श्री वृंदावन के सरोवर पर रहने वाली राजहंसी ने क्या श्री राधा को अपनी चाल की शिक्षा दी है, अथवा इस श्री राधा ने ही उसे ऐसा चलना सिखाया है? श्री राधा ने इन हिरनियों को चकित दृष्टिपात की शिक्षा दी है कि उनसे ही स्वभावता माधुर्यशालिनी बाला श्री राधा ने इस विद्या को सीखा है। इस श्री वृंदावन में अति शीतल और अनिर्वचनीय पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण के असीम माधुर्यपूर्ण चरण कमलों का अतिशय अनुराग से भजन करने से, उसकी सघन ज्योति के अमृत रस से पूर्णा मंजरी गणों के अनुरंजन करने में स्नेह तादात्म्य से जो वस्तु यहाँ प्राप्त होती है, वो वाणी और मन के अगोचर है। श्री वृंदावन के नवलता मंडप में विभूषितांग श्री राधा कृष्ण निरंतर महाकाम तृष्णा युक्त होकर विहार कर रहे हैं एवं वे अपनी ज्योत्सना राशि के फैलने से वहां की समस्त वस्तुओं को रसमय कर रहे हैं। ये बात वेद स्वयं अथवा अपने अनुगता अन्य अन्य ग्रंथों द्वारा निश्चित रूप से व्यक्त कर रहा है। तुम श्री वृंदावन के नव निकुंजों में आनंद पूर्वक विहार परायण हा राधा कृष्ण बोलकर संकेत ध्वनि करो, किंतु मैं तो यहाँ आत्मस्वरूप अपने स्वर्ण कांति विग्रह को एवं अपनी आत्मा के एकमात्र प्राणधन अद्भुत सुखपूर्ण श्री श्याम सुंदर को देखता हूँ। आहा, परम महा आनंदमयी श्री वृंदावन को ये सामान्य वन है ऐसा कहकर मत बोल, क्योंकि मेरे हृदय में तो ये और ही कुछ स्फुरित हो रहा है। ये मेरा घर है। श्री राधा मुरलीधर का परस्पर महाउन्नत परम मधुर जो प्रेम है, वही नवीन भाव साक्षात इस श्री वृंदावन रूप से प्रतिभात हो रहा है। आहा, श्री वृंदारण्य में कोई मधुर अद्भुत स्वर्ण चंद्र निरंतर उदित होकर विराजमान है। उनकी अनंत ज्योत्सना से दसों दिशाएं प्लावित हो रही हैं। दोनों नित्य ही मन में चिंतित होकर किसी एक अनिर्वचनीय रस का विस्तार कर रहे हैं एवं तिमिर पुंज उपमा युक्त आनंद मूर्ति छिपकर बारंबार उसका चुंबन करते हुए किसी एक अपूर्व रस का विस्तार कर रहे हैं। इस श्री वृंदावन में श्री राधा की सखी वृंद, जिसे श्री राधा मुख कहकर तिलक रचना आदि करती है, वो किंतु मेरी विवेचना से प्रेमोज्वल मदन गोपाल के रसपूर्ण महासागर के मंथन करने से सुंदर चंद्र का ही आविर्भाव विशेष है। समस्त प्राकृत अप्राकृत भोग प्राप्त हो जाएं, मुक्ति समूह मिल जाए, वैष्णवी भक्ति ऐश्वर्या मिश्रा भक्ति भी यदि मिल जाए, तो क्या हुआ? श्री राधा के दास्य सुख का अणु मात्र भी क्या कहीं श्री वृंदावन से अन्यत्र मिल सकता है? हे बुद्धिमान, इस अनित्य क्षण सुखदायी शरीर के प्रति मत देख। अनंत सुखदायक युवतियों के कुविशों में मस्त मत हो। कानों को आनंद देने वाला जो इस शरीर का अनुराग है, उसे त्याग करके अपने मन को शीघ्र श्री राधा के चरण कमल ग्रह अर्थात श्री वृंदावन में न्यस्त कर। हे भ्राता, मृत्यु क्या है? एकमात्र मल मूत्र का भंडार। जो स्त्री का शरीर है, उसे भोगने की इच्छा ही मृत्यु है। रोग क्या है? भीतर बाहर में कहते हैं राधा का कोई कर्मचारी या राजा ही समझ लो किसी युवती पर आसक्त हो गया, उसके पीछे फिरने लगा। उसने कहा मैं आपको मिलूं, परसों आना।
उसने कहा चलो परसों चलेंगे। उसने क्या किया, आके जब वो रोटा खा लिया और डायरिया पर डायरिया, डायरिया पर डायरिया, वो सारा शिट जो था ना वो एक घड़े में इकट्ठा करके कोने में रख दिया। अब वो आया राजा, तो देख के जुड़ियाँ पड़ी हुई, ये क्या हो गया इसको? कहता है तेरा वो सौंदर्य कहाँ गया? कहती उस घड़े में है। मेरे गुरु जी की सुनाई हुई है ये। तो ये है जो हमारे बाबा नित्यानंद थे ना, परम एक बड़ा जज कोई, उसने सोचा मैं इतना सुंदर हूँ, लंबा चौड़ा गोरा और सूट बूट पहन के, तो कहते व्हाट डू यू थिंक, वो सब लैंग्वेज जानते थे, सब लैंग्वेज बोल लेते थे। अच्छा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस ब्यूटीफुल बॉडी? तो बोले इट इज नथिंग एल्स बट ए फैक्ट्री ऑफ मेकिंग शिट। चुप हो गया। अहो अतुल्य आनंद में परम हंस गणों से सेवित और नित्य असीम प्रफुल्लित कमलों से शोभायमान इस उज्जवल सरोवर को त्याग करके यदि तुम काग आदि से युक्त और कीचड़ युक्त अति क्षुद्र जलाशय की इच्छा करते हो तो तुम हंस पदवी के योग्य नहीं। हे कृपालु, तुम अद्भुत गुणों द्वारा उज्ज्वलतम समदर्शी सर्वश्रेष्ठ होकर भी आज तक मेरे सामने बहुत देर तक स्थायी प्रकाशवान नहीं हुए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि श्री वृंदावन भूमि पर विलास परायण चिद्र सघन विग्रह धारण करने वाले तुमको किसी विलास रस ने अपने में तल्लीन कर रखा है। अहो मधुर से अति मधुर ये सुंदरतम श्री वृंदावन मूर्तिमान श्रेय अर्थात मुक्ति और भक्ति के समान साधु जनों के निकट चिरकाल से प्रतिभात हो रहा है, किंतु हाय असंतोषी होकर यहाँ वास करने से जो अपराध का अंकुर उदय हो जाता है, उससे वो अपराधी व्यक्ति श्री राधा कृष्ण के प्रणय रस के सार का अनुभव नहीं कर पाता। ये एक मिनट दोबारा पढ़ना, उन्होंने कहा है कि दोबारा से पढ़ना, एक लाइन पूछनी। मधुर से अति मधुर ये सुंदरतम श्री वृंदावन मूर्तिमान श्रेय अर्थात मुक्ति और भक्ति के समान साधु जनों के निकट चिरकाल से प्रतिभात हो रहा है, किंतु हाय असंतोषी होकर यहाँ वास करने से जो अपराध का अंकुर उदय हो जाता है। इस लाइन का मतलब कि यदि यहाँ भी आके संतोष नहीं हुआ और लोभ पैदा हो गया, तो असंतोषी होके यदि यहाँ वास किया तो वो अपराध हो गया, है ना? ये ना, हाँ जी ठीक है, फिर तभी हमें वो मतलब है वो कहते हैं कि जो अन्य अन्य पाप होते हैं ना वो तो यहाँ के धुल जाते हैं, पर जो यहाँ आके अपराध करता है वो बजर लेप हो जाता है, वो धुलता नहीं, वो भोगना ही पड़ेगा। तो दीदी वो तो होते ही हैं कभी ऐसे अब अनजाने में, तो केयरफुल रहना चाहिए, क्या कर सकते हैं, केयरफुल भी रहना चाहिए और खूब भजन करना चाहिए ताकि वो कैंसिल होते जाएं। अगर मालूम पड़ जाए, कहते कि पता लग जाए कि हमने फलाने संत का अपराध किया है तो वो गुस्सा है, तो जिंदा हो तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और किसी से भी तैश में आके अपना मत स्थापन करने के लिए कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं, रुष्ट स्वर से नहीं बोलना चाहिए। तुमने पूछा था एक बार पूजा के बारे में, तो मैं कहा उसको प्रेम से समझा दो जो तुम्हें मालूम है, बाकी उसकी मर्जी है, हर एक की अपनी लाइफ, हम क्या कह सकते। हे गोप सुंदरी, तुम इन सुंदर नेत्रों के लिए वृथा ही गर्व भार धारण कर रही हो। क्यों? इस श्री वृंदावन में जहां तहां सरोवरों में इस प्रकार के कितने कितने असंख्य नील कमल क्या प्रस्फुटित नहीं हो रहे हैं? श्री राधा के स्तन कलशों पर मोतियों की लता सुंदर शोभायमान हो रही है, क्योंकि साधु पुरुषों की सत्कर्मों के संग से अति अधिक सौंदर्य वृद्धि हुआ करती है। हे सुमुखी, कुटिल नील वर्ण श्री हरि के प्रति तुम्हारे उसी प्रकार के कुटिल नेत्र मग्न हो रहे हैं, क्योंकि जगत में समान स्वभाव वाली वस्तुओं का ही प्राय मिलन हुआ करता है। सुविमल और सुमधुर हरि रस नवीन देह के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी, किंतु श्री वृंदावन की भूमि का जो आश्रय लेते हैं वो सर्व गुणों से वंदनीय है। कृष्ण रसखानी श्री वृंदावन अपने में आई हुई समस्त वस्तुओं को रस में ही कर देते हैं, जैसे लवण समुद्र अपने में गिरी हुई
समस्त वस्तुओं को निश्चय ही लवण रूप कर देता है। यहाँ श्री वृंदावन में रहता हुआ श्री राधा के कृपा कटाक्षों का पात्र कौन नहीं है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल सीपी में पड़कर कंठ में धारण करने योग्य मुक्ता का रूप धारण कर लेता है। वासना के अनुसार यहाँ सुख और दुख सब का भोग हो सकता है। देखिए ना, इस श्री वृंदावन में श्रेष्ठतम सुख स्वरूप श्री राधा कृष्ण भी भूतल पर शयन करते हैं। अतिशय माधुर्य के सार स्वरूप शुद्ध श्री वृंदावन के रस लोलुप व्यक्ति की ईश्वर संबंधी बात भी अवश्य नहीं सुहाती है, क्योंकि यहाँ की समस्त वस्तुएं जड़ चैतन्य प्रीतम युगल किशोर की सेवा की अनुकूलता के विधान में ही उत्कंठित है। श्री वृंदावन में जो सुमहान सुव्रत परम कठिन और सुंदर रूप वाला है तथा जो टेढ़ा है, स्वाभाविक कृष्ण वर्ण है, स्निग्ध और मन को हरण करने वाला है, वो समस्त श्री हरि द्वारा पीड़ित श्री राधा के स्तन तथा केश कलाप इन दोनों का स्मारक है। ये बात सत्य है कि जब किसी कारण के प्रति भी हीन बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये सब उनकी क्रीड़ा है, इससे कोई क्या कर रहा है, कोई कैसा है वैसा है, ये सब वाद है।